एक बार भूत भावन भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देवी भंग की इच्छा बड़ी प्रबल है, भोलेनाथ कहते हैं देवी एक प्याला भंग का पिला दो मुझे, पिला पिला दे और भी गौरा, भंग की आस पूरी कर दे तू, पीने वालों में लिख दे मेरा नाम, भोला मुझको निराश ना कर तू। कहा शिव पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, भोले बाबा धूनी रमाए और अचानक गौरा की दृष्टि पड़ी कि कहीं से जल बहता हुआ आ रहा है। सुनिएगा, बिल्कुल नई रचना है, पहली बार मैं मंच पे गा रहा हूं ये रचना। कहीं से जल बहता हुआ आ रहा है और जल बह करके आता है भवानी के नीचे पहुंच जाता है। देखा भवानी ने कि मेरी साड़ी मेरे वस्त्र भीग रहे हैं, आखिर पानी आ कहां से रहा है। सुनिए कि भीगा जो भवानी का तन, जय हो भीगा जो भवानी का तन, तन गई भ्रकुटिया भाल है, भीगा जो भवानी का तन, तन गई भ्रकुटिया भाल है, क्योंकि कहां से छलका ये पानी आ कहां से रहा है, कहां से छलका पानी ना पास नदिया ताल है, कहां से छलका पानी कहां से छलका पानी ना पास नदिया ताल है, छलका पानी ना पास नदिया ताल है। ना गंगाधार ना वर्षा, ना तो ये गंगा की धारा है, ना ही बरसात हो रही है, ना गंगाधार ना वर्षा, ना पास नदिया ताल है, तो फिर कहां से छलका कहां से छलका पानी, गौरा जी ने स्वामी से पूछा, भगवान शिव से पूछा, पर मिला न उत्तर, स्वामी बैठे थे आंखों को मूंद कर, स्वामी से पूछा लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि वो तो समाधि लगाए हैं। स्वामी से पूछा पर मिला न उत्तर, स्वामी बैठे थे आंखों को मूंद कर,
रह गई उमा तब मन में छटपटा कर, ले जाऊं कहाँ मैं स्वामी को उठाकर, क्योंकि न जाने कहां से ये पानी आ रहा है। भोले बाबा की समाधि भंग हो जाएगी अगर ये पानी शिव के नीचे पहुंच गया। रह गई उमा तब मन में छटपटा कर, ले जाऊं कहां मैं स्वामी को उठाकर। स्वामी को पता नहीं है, भोले को पता नहीं है। क्या नहीं पता है? भोले को पता नहीं है, गई भीग बाघ की खाल है। तो कहां से छलका पानी, ना पास नदी या ताल है। कहां से छलका पानी, ना पास नदी या ताल है। और कहां से छलका पानी, ना पास नदी या ताल है। ना गंगाधार ना वर्षा, ना गंगाधार ना वर्षा, चढ़ गई भरकुटियां भाल है। कहां से छलका, कहां से छलका पानी, ना पास नदी या ताल है। कहां से छलका पानी, ना पास नदी या ताल है। कहां से छलका पानी, ना पास नदी या ताल है। गौरा ने सोचा शिव को समाधि से जगाना ठीक नहीं, तो गौरा अकेले उठी और जिधर से वो पानी की धार आ रही थी, पानी की धार की ओर चल पड़ी कि आखिर कहीं तो इस पानी का अंत होगा, वो पता लगाना है। उठ पड़ी उमा तब चली एक डगर है, एक रास्ते पर चली। मैं पता करूंगी कोई बात अगर है। 100 योजन पहुंची, 100 योजन 400 कोस चली गई गौरा। 100 योजन पहुंची तो देखा सागर है, सागर के भीतर विकराल मगर है। उस सागर में एक विकराल विशालकाय मगरमच्छ है। 100 योजन पहुंची तो देखा सागर है, सागर के भीतर विकराल मगर है। ये पूंछ पटक 100 योजन, वो मगरमच्छ अपनी पूंछ पटक रहा है पानी में। ये पूंछ पटक 100 योजन तक जल को रहा उछाल है। तो कहां से छलका पानी, ना पास नदी या ताल है। कहां से छलका पानी, ना पास नदी या ताल है। कहां से छलका पानी, ना पास नदी या ताल है। तो गौरा उस मगर से कहने लगी, कर जोड़ के बोली ए मगर महाशय। अरे हे मगर महाशय, तुम्हारे पूंछ पटकने से तुम जानते हो ये समुद्र का जल कहां जा रहा है? कैलाश पर्वत पर भोले बाबा बैठे, वहां गंगा सागर का संगम न हो जाए।
क्योंकि शिव की जटा में गंगा और अभी तो जटाओं में लुप्त है, लेकिन समुद्र के जल को देखकर गंगा भी बाहर उमड़ पड़ेंगी। इसलिए तुम ये जो जल विहार कर रहे हो ना, इसे रोक दो। कर जोड़ के बोली ए मगर महाशय, मगरमच्छ ने कहा कि मुझे ज्यादा सम्मान देने की जरूरत नहीं, मुझसे महान है सागर का जलाशय। अरे मुझसे महान ये सागर का जो जलाशय है ये है। कहा वो कैसे? सुनिए। बोला वो जलाशय मिट जाएगा संशय। कहा कैसा संशय? कहा सबसे महान तो शेषनाग जी हैं। कहा वो क्यों? कहा कि देखो धरती पर ही सब कुछ है, लेकिन धरती किस पर है? शेषनाग के फन पर। कहने लगा वो जलाशय जिसके सर पर जग के जिसके सर पर जग के जग जंगम का जंजाल है। तो शेषनाग ने अपने फन को हिलाया है, तभी ये समुद्र का जल बहकर कैलाश शिखर पर आया है। जिसके सर पर जग के जग जंगम का जंजाल है, तो फिर वहां से छलका जलाशय कहने लगा कि मुझसे महान तो जले जिसमें आग है। मुझसे महान तो जिनके मुख में आग जलती है। कौन है वो? जो धरती धारे वो शेषनाग है। जिनके सर पर जग के जिनके सर पर जग के इस जंगम का जंजाल है। तो फिर वहां से छलका पानी तन गई प्रकृतिया भाल है।